हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप सो कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। उसी टॉपिक पर हम थोड़ा और आगे उसमें जानने की कोशिश करेंगे। तो आई होप सो कि आप सभी ने ये वीडियो देखी होगी, कुंडली से जाने कब होगी आपकी शादी। इसी का सेकंड पार्ट है जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कि आखिर इसमें कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है एस्ट्रो। मैं आपसे ये वाला ऐप पहले भी डाउनलोड करा चुकी हूँ, एस्ट्रो सेज कुंडली ऐप। ये सारे ऐप्स जो हैं इसमें जितना हमें देखना होता है वो सब कुछ फ्री में कंटेंट मिल जाता है। तो ये वाला जो ऐप है आपको ये इंस्टॉल कर लेना। इसको इंस्टॉल करने के बाद इसे आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसमें आप अपनी सारी डिटेल्स फिल करेंगे। डिटेल्स फिल करने के बाद मैंने इसमें एक एग्जाम्पल के लिए कुंडली ली है। यहाँ से कुंडली खोलें। ये डोली नाम की कुंडली है। जो मैंने पहले की वीडियोस में आपको बताया था उसमें था कि जो ईयर है उसमें अगर आपका गुरु इसमें सप्तम भाव में, एक सेकेंड, आपका गुरु या तो इसमें सप्तम भाव में या प्रथम लगन भाव में बैठा हुआ होता है जिस भी ईयर में, उसमें आपकी शादी होती है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी की ईयर हो गई है 30 और उसका गुरु यहाँ पे बैठा हुआ नहीं है, तो क्या इसका मतलब उसकी शादी नहीं होगी? ऐसा नहीं है। कुछ कुंडली जो होती हैं उसमें हो सकता है ये स्ट्रॉन्ग चांस नहीं बन रहा है कि किस ईयर में शादी होगी, तो हम उसका दूसरा तरीका निकालते हैं। मतलब दूसरा तरीका भी है जिससे हम पता कर सकते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले आपको अपनी कुंडली ओपन कर लेनी है। कुंडली को ओपन करने के बाद आपको जो ये 3 लाइन बनी हुई दिख रही है, इन 3 लाइन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर से वही वर्षफल पर जाना है। एक, हाँ, वर्षफल पर जाने के बाद अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको मैं एक बार दिखा दूं कि इसकी जो बर्थ है ये 2000 का इसका बर्थ है और मैंने 2030 तक इसका चेक किया। 2030 तक में इसका कहीं पे भी गुरु नहीं बैठा हुआ, ना फर्स्ट में ना सेवन्थ में। तो अब क्या इसका मतलब इसकी शादी नहीं होगी? ऐसा नहीं है, शादी तो होगी। जो शादी नहीं होगी उसके भी कुछ चांसेस होते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी। तो फिलहाल हम अभी इसी टॉपिक पर आगे देखते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से दिखा दूँ, 2023 में भी इसका यहाँ पे गुरु नहीं बैठा हुआ फर्स्ट एंड सेवन्थ हाउस में। 24 में भी नहीं बैठा हुआ, 25 में भी नहीं बैठा हुआ, 26 में भी नहीं बैठा हुआ। इंटरनेट स्लो। 26 में भी नहीं है, 27 में भी नहीं है गुरु, एंड फाइनली 28 में भी नहीं है, इसके बाद भी नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना दूसरा मेथड फॉलो करते हैं। 2023 में आते हैं। 23 में आने के बाद आपको क्या करना है, आपको क्रोम पर जाना है। क्रोम पर जाकर आपको सर्च करना है। मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ, आपको सर्च सिंपल सा इतना करना है। मैं फिर से आपको सर्च करके बताती हूँ। विवाह का गोचर वर्ष, बस आपको ये लिखना है। ये लिखने के बाद आपको जो ये वाला है, ये विवाह योग का संबंध शुक्र गुरु से, ये ओपन कर लेना है। इस लिंक को ओपन करने के बाद देखो जो विवाह में देरी है, इसमें एक चीज़ लिखी हुई है। विवाह में देरी होने का एक कारण बच्चों का मांगलिक होना भी। इनके विवाह 27 29 मतलब ये फिक्स्ड ईयर्स होती हैं जिनमें होती है। उसके अलावा अब हम देखते हैं कि क्या और चांसेस हो सकते हैं। फर्स्ट जो स्ट्रॉन्ग चांस था वो यही था कि अगर फर्स्ट और सेवन्थ हाउस में आपका गुरु बैठा हुआ तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग चांस था जिस भी ईयर में, उस ईयर में आपकी शादी होती है। इसके अलावा जिस वर्ष में, सेम वही चीज़ फिर से हम ईयर्स देखेंगे, जिस वर्ष में शनि और गुरु दोनों सप्तम भाव या लगन को देखते हो तब विवाह के योग बनते हैं। उसके अलावा सप्तमेश की महादशा या अंतरदशा दशा हो, शुक्र गुरु की महादशा और अंतरदशा में भी विवाह का प्रबल योग बनता है। तो फिलहाल हम सिर्फ इतना देखेंगे कि किस वर्ष में इसकी में शनि और गुरु सप्तम भाव और लगन को देख रहे हैं। और इसके लिए मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया है, या तो आप इसे सर्च भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें इनकी दृष्टि समझनी है। तो हमें सबकी नहीं समझनी, सिर्फ दो की समझनी है, शनि और गुरु। गुरु देखो ये रहा, गुरु जो है इसकी 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। 7वीं तो सभी की दृष्टि होती है, बस दो एक्स्ट्रा है, 5 और 9। और शनि की जो है वो तीसरी 7वीं और 10वीं होती है। बस आपको इतनी सी चीज़ याद रखनी है, छोटी सी चीज़ है, कहीं नोट कर सकते हो। अब हम देखते हैं
इसकी कुंडली का स्क्रीनशॉट ले लेना, लगन का, जो भी आपकी कुंडली है जिसकी में भी ये चीज़ नहीं आ रही थी कि आपकी ईयर 2030-40 हो गई और कहीं पे भी गुरु ईयर्स में नहीं बैठा हुआ सब फर्स्ट और सेवन्थ हाउस में। तो दूसरा मेथड जो है, इसके लिए सबसे पहले आपको जो आपकी जन्म कुंडली है उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। हमें इससे पता चलेगा आपका सप्तमेश क्या, लग्नेश क्या, ये सारी चीज़ें ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, फिर से हम आएंगे कि जिस वर्ष शनि और गुरु दोनों सप्तम या लगन भाव को देखते हैं, हमने दृष्टि भी पता कर ली। तो अब हम वापस कुंडली पर आएंगे। कुंडली पर आने के बाद हम देखेंगे, हमें सिर्फ बहुत इजी मेथड से मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप फोकस कर लो सिर्फ शनि पर, गुरु को हम बाद में फोकस करते हैं। इन दोनों की होनी चाहिए ना दृष्टि, या तो दोनों की ही सप्तम भाव पर हो या फिर लगन पर हो, यानी कि दोनों की दृष्टि या तो इस पर हो या फिर इस पर हो। तो और इनकी दृष्टि क्या क्या, दोनों की एक तो अपोजिट है, सेवंथ होनी चाहिए। गुरु की 5 और 9 एक्स्ट्रा है, और शनि की 3 और 10। अब फिर से देखते हैं, शनि लिखा हुआ है, शनि की 3 और 10 है। हम काउंट जो करेंगे वो इसी से करेंगे जहाँ पे शनि है। देखिए, जो हम काउंट करेंगे हम यहीं से करेंगे जहाँ पे ये शनि है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। शनि की दृष्टि तीसरी थी, यहाँ 4 आ गया, ये नहीं होगा 23 ईयर। 24 में आएंगे। समझ आ गया आपको? फिर से हम 24 में रिवाइज करके मैं दिखाती हूँ आपको। शनि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 1 2, यानी कि सेकंड दृष्टि उसकी नहीं होती है। फिर भी आगे देखते हैं, हो सकता है 7वीं या 10वीं मैच कर रही हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, जो सप्तम भाव है यहाँ पे आ रही है 8वीं, और जो लगन है वहाँ पे आ रही है दूसरी, यानी कि ये ईयर भी नहीं। 24 के बाद 25 में देखते हैं कि शादी होगी कि नहीं होगी। 25 में हम फिर से देखेंगे कि शनि जो है उससे कितनी दृष्टि है। शनि इसका बैठा हुआ है यहाँ पे 1 2 3 4 5, गुरु की होती है 5वीं दृष्टि, शनि की होती है तीसरी। यहाँ पे भी नहीं हुआ, 5 क्या 6 7 8 9 10, 10 यहाँ पे ऐड हो गया। अगर 10 यहाँ पे ऐड हो रहा होता तो हम इसको थोड़ा सा मान सकते थे। ये भी इसी नहीं है जिसकी इसमें शादी होगी। 25 के बाद मैं 26 और देखती हूँ, उसके बाद हम दूसरी चीज़ के थ्रू देखेंगे। शनि इसका यहाँ पे बैठा हुआ है 7th हाउस में, इसका मतलब यहाँ पे थोड़े से चांस हैं। अब हम गुरु को भी देख लेते हैं, क्या गुरु की दृष्टि इसमें फर्स्ट हाउस में या 7th हाउस में आती है कि नहीं। 1 2 3 4, यानी कि इसमें नहीं आई क्योंकि इसकी 5वीं दृष्टि है। अब 7वीं और 9वीं को भी चेक कर लेते हैं। 5 6 7 8 9, 9 यहाँ पर एंड हो गया, यहाँ पे भी नहीं आया, तो इसका मतलब ये ईयर भी नहीं है जिसमें इसकी शादी होगी। पता नहीं कब होगी इसकी शादी, खैर देखते हैं। 27 और देख लेते हैं। 27 में शनि 1 2 3 4, यानी कि ये भी नहीं है। अब हम दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। दूसरा क्या है, सॉरी मैंने क्रोम ही हटा दिया। दूसरा है सप्तमेश की महादशा, अंतरदशा, यह शुक्र ग्रह की महादशा अंतरदशा में भी प्रबल योग बनता है। बहुत ही इजी वे है, इसको हल्का सा देख लेते हैं कि सप्तमेश की महादशा इसकी में चल रही है या नहीं चल रही, या फिर शुक्र और गुरु की महादशा चल रही है कि नहीं चल रही। इसको देखने के लिए फिर से वही जो 3 लाइन है इन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दशा पर क्लिक करेंगे। हमें देखना है कि ये ईयर कौन सा चल रहा है, 2022। 2022 इसके इसमें मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे 24 जो लिखा हुआ है, इस पर फिर से क्लिक करेंगे। 24 पर क्लिक करने का 2022, ये पूरे में शुक्र है। ठीक है, हमने देखा था कि शुक्र ग्रह की महादशा, यानी कि शुक्र ग्रह की महादशा चल रही है। उसके साथ और दूसरी क्या था, शुक्र गुरु की महादशा। देखो, शुक्र की तो महादशा और गुरु की अंतरदशा, या फिर शुक्र और गुरु दोनों की महादशा हो, या फिर शुक्र में से, या फिर हो सकता है गुरु की महादशा और शुक्र की अंतरदशा हो। मतलब कुल मिला के महादशा और अंतरदशा में इन दोनों ग्रहों का होना जरूरी है। तो फिर से हम देखते हैं कि शुक्र और गुरु की महादशा और अंतरदशा कब कब है। शुक्र और गुरु की इसमें महादशा और अंतरदशा इसकी में चल रही है, यानी कि 2024 4 तारीख 6 2024 तक शुक्र और गुरु की महादशा चल रही है। मतलब एक चांस तो है कि इस ईयर तक इसकी शादी हो सकती है, लेकिन ये तो ईयर वाइज से हमें महादशा से पता चल रहा है, लेकिन कंफर्मेशन तो हमें कुंडली में बैठे हुए ग्रहों से पता चलेगा। तो एक बार और ट्राई करते हैं कि इसके अलावा और क्या चांस हो सकता है। इसके अलावा
जब शुक्र और सप्तमेश एक साथ हो, हमें याद रखना है 2024 तक चेक करेंगे अब हम, ठीक है। अब हम आगे तक नहीं देखेंगे क्योंकि हमने देखा है कि शुक्र और इसकी गुरु की महादशा इसकी कुंडली में चल रही है। तो इसमें हम देखेंगे 2024 तक में कि शुक्र और सप्तमेश एक साथ हों। अब हम देखते हैं इसकी में सप्तमेश क्या है। सप्तमेश को देखने के लिए लग्न कुंडली पे जाएंगे, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया है। और जो सप्तमेश है वो है जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ उसका स्वामी कौन है, 4 नंबर लिखा हुआ है, इसका स्वामी है चंद्र। तो इसका मतलब जो सप्तमेश है वो कौन हो गया, चंद्रमा। चंद्रमा के अलावा और क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, शुक्र। तो अब हम देखते हैं कि जहाँ कहीं भी चंद्रमा और शुक्र है, कुंडली पे हम वापस जाएंगे, होम, कुंडली, डोली और फिर से वर्षफल। ये देखो 2024 में कहीं पे शुक्र और चंद्रमा एक साथ है, नहीं है। चंद्रमा ये अलग है यहाँ पे। 2023 में देखते हैं शुक्र और गुरु एक साथ है यहाँ पे। ये देखिए शुक्र और गुरु एक साथ है, चंद्रमा के साथ नहीं है। इसके बाद 2024 देखते हैं। 2024 में भी शुक्र और चंद्रमा एक साथ नहीं है। तो अब हम दूसरा कोई देखते हैं जो इस पे लागू हो। सप्तमेश शुक्र ग्रह में जब गोचर में गुरु चंद्र आए, ये भी बहुत मुश्किल है, ये भी नहीं हो रहा, एक मिनट। तो सप्तमेश की दशा और अंतरदशा में वो जो हमने ऊपर देखा था, यहाँ पे हमने जो यहाँ पर देखा था वो था कि शुक्र ग्रह की महादशा का प्रबल योग, लेकिन इसमें जो नीचे बात लिखी हुई है वो अलग है। वो है कि सप्तमेश की दशा और अंतरदशा में। तो अब हम इसका देखते हैं कि जब शुक्र और सप्तमेश एक साथ हो और उस टाइम पर सप्तमेश की दशा या अंतरदशा भी हो। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि शुक्र और चंद्रमा इसकी कुंडली में कहीं पे साथ हैं। 2024 तक तो नहीं थे, 2025 में देखते हैं कि शुक्र और चंद्रमा इसमें भी नहीं है। 2026 में शुक्र और चंद्रमा इसमें साथ हैं, ये शुक्र और ये चंद्रमा। ये है यहाँ पे 2026 और 27 का टाइम। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या इसमें चंद्रमा दशा या अंतरदशा में है, क्योंकि हमने ये देखा था कि सप्तमेश दशा या अंतरदशा में हो। तो इसके लिए हम दशा पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद 2027 में 2031 पर क्लिक करेंगे। 2027 में हम इस पर क्लिक करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे कहीं भी चंद्रमा नहीं है, कहीं भी यहाँ पे चंद्रमा नहीं है। ये वाली चीज़ भी इस पर अप्लाई नहीं होती है। 2024 तक हमें लगा था कि शायद इसकी शादी का योग है। किसी की अगर ऐसी कुंडली है जिसके में दूर दूर तक भी कोई योग नहीं बन रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में वो अपनी डिटेल्स शेयर करे। आई वांट टू स्टडी। इसकी में मुझे कहीं नहीं मिला, फिर भी एक लास्ट और ट्राई करते हैं क्योंकि कुंडली वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। सप्तमेश शुक्र ग्रह में जब गोचर में चंद्र गुरु आए, मतलब कि चंद्र और गुरु कहीं पे भी बैठे हुए हैं, तो एक बार हम वो और ट्राई कर लेते हैं। चंद्र और गुरु वर्षफल में जाएंगे। हमने देखा था इसकी शायद 24 में था चंद्र और गुरु, नहीं 23 में चंद्र और गुरु, यहाँ पे भी नहीं है। 2025 में चंद्रमा और गुरु, यहाँ पे भी नहीं है। 2026 में चंद्रमा और शुक्र है, इसमें भी गुरु नहीं है। चंद्रमा और गुरु इसमें है, थैंक गॉड। चंद्रमा और गुरु इसमें है। इसके अलावा क्या इसमें कोई और कंडीशन है? सप्तमेश और शुक्र ग्रह में जब गोचर में चंद्र और गुरु आए, ये सप्तमेश शुक्र ग्रह में तो कंफ्यूजिंग है, बस इतना कि गोचर में चंद्र गुरु आ रहे हैं। तो किस ईयर में आ रहे हैं? 2027 में। आई होप सो कि इसमें थोड़े बहुत इसके चांसेस हैं शादी होने के 2027 में। फिर भी इसकी कुंडली का इतना क्लियर नहीं हो पाया है। किसी और की कुंडली है तो मुझे भेजना। मैंने जो ये कुंडली वीडियो बनाई है, ये वीडियो का जो मेन पर्पस है वो सिर्फ इतना है कि मैं आपको और बता सकूँ। इसकी कुंडली में वो चीज़ अप्लाई नहीं हुई है जो इसमें है कि जब गुरु और
जब गुरु और शनि दोनों सप्तम या लगन भाव को देखते हैं, हो सकता है आपकी कुंडली में ये चीज़ अप्लाई हो रही हो। जिनकी मैं ये कब अप्लाई करनी है, जिनकी मैं फर्स्ट और सेवन्थ हाउस में कहीं पे भी आपको गुरु नहीं दिखता है आने वाले 5-6 सालों में, तो आपको फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। और इसके बाद भी नहीं दिखता तो फिर आपको ये चीज़ देखते हुए करना है कि शुक्र और गुरु की महादशा अंतरदशा चल रही हो, या फिर सप्तम भाव में स्थित ग्रह या सप्तम के साथ बैठे ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीसियस टाइम। नेक्स्ट टाइम किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू अगेन एंड बाय बाय, टेक केयर।